वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो एज यू ऑलरेडी नो कि हम यहाँ पर एमपीपीएससी मेंस को लेकर बुनियाद सीरीज चला रहे हैं। ओके जिसमें आज की हमारी सीरीज का सेकेंड डे है, जिसमें हम जो नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो है परसेंटेज। ये कौन सा पोर्शन है तो आपको पता होगा। वैसे अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नहीं भी कर रहे तो भी हम मेंस की प्रिपरेशन साथ में लेकर चलते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, है ना। तो इसमें जो आपका यूनिट 2 है, जीएस पेपर 3 का जो यूनिट 2 है, उसका जो सेक्शन बी है यानी कि पार्ट बी, उसका ये टॉपिक है आपका परसेंटेज। ठीक है, जो मैथ्स है वो दो फॉर्म में आती है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो अभी हम पार्ट बी कर रहे हैं। पार्ट बी का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। अगर आप में से जो भी बच्चे अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पेपर का पैटर्न प्लस लास्ट 4 इयर्स 5 इयर्स का एनालिसिस भी आपको बताया है कि मैथ्स से कैसे क्या क्वेश्चन आए हैं। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कैसा है, 5 मार्क्स का है तो कैसा है, और 11 मार्क्स का है तो कैसा है ना। वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप उसको देख लेना। ओके तो आज की क्लास में मैं सिर्फ टॉपिक पर बात करूंगी, जो कि आज का टॉपिक है परसेंटेज। क्लियर? ओके चलिए, तो अब देखिएगा, एक इन्फॉर्मेशन है सेशन स्टार्ट करने से पहले, दैट आप में से जो भी बच्चे अगर अभी तक मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सीसेट बाय आयुषी मैम। इसको जाकर आप फॉलो कर लो। क्यों? क्योंकि आज की क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जानी है। ठीक है चलिए होप सो ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। तो आर टॉपिक इज परसेंटेज। अब देखिए भाई, परसेंटेज आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है, ठीक, जॉब की तैयारी कर रहे हो तो भी पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स कर रहे हो तो भी पढ़ रहे हो, मेंस कर रहे हो तो भी परसेंटेज आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसे अरिथमेटिक के टॉपिक हैं जो कि हर जगह आपको देखने को मिलते हैं, जैसे परसेंटेज हुआ, रेशियो हुआ और एवरेज हुआ। ठीक है, ये तीनों के तीनों टॉपिक आपको हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं कंबाइंड होके क्वेश्चन को बनाते दिखेंगे। तो आपको इन 3 अरिथमेटिक के इन 3 टॉपिक पर अच्छी कमांड बनानी है। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में भी देखने को मिला था। इसके अलावा रेशियो पढ़ोगे तो वहाँ पे भी परसेंटेज मिलेगा, एजेस पढ़ोगे वहाँ पे भी परसेंटेज मिलेगा, और स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें जब आप डीआई वगैरह करोगे वहाँ पे भी परसेंटेज मिलेगा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके तो परसेंटेज सबको ही जानते हैं कि भाई इस तरीके का साइन बनता है। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो क्लास है वो बाइलिंगुअल होगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होंगे। आप जिस भी मीडियम के हैं आप उस लैंग्वेज को प्रेफर कर सकते हैं। ओके देखिएगा, तो परसेंटेज बेसिकली ये एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर कितना होता है, 100 होता है। अब भाई आपसे वो पेपर में ये तो पूछेगा नहीं कि बताओ परसेंटेज क्या होता है ना। इतनी इजी भी क्वेश्चन नहीं आते। माना कि बहुत, अगर हम पीवाईक्यू उठाकर देखें तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। मतलब अगर आपने प्रीलिम्स में मैथ्स अच्छे से किया है ना तो मेंस में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना, आप कर जाओगे आराम से। बट आप में से जो भी बच्चे अगर नॉन मैथ्स वाले हैं तो भी उनको दिक्कत नहीं अगर वो हमारे स्टडी आईक्यू की टीम से कनेक्टेड है तो। ओके चलिए, तो हम अपना टॉपिक पे आते हैं। तो परसेंटेज बेसिकली एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो कितना होता है भाई, वो होता है 100। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर यानी कि हर। फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी भिन्न जो अंश और हर में डिवाइड होती है। अंश बटे हर फ्रैक्शन कहलाता है ना, बचपन में पढ़ा है। नाउ अगर कहीं पर लिखा है x%, मैं सिर्फ थोड़ा सा बेसिक आपको बता रही हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन पे आऊंगी। एंड इफ यू नो दीज थिंग्स देन यू कैन मतलब वीडियो को आप थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपसे बनता है तो। एंड अगर आप में से जो बच्चे फ्रेशर हैं या फिर जिनको नहीं बनता है तो वो देख सकते हैं। नाउ आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे लेवल को कवर करते हुए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो अब मैं ज्यादा बात नहीं करती, टॉपिक पर आती हूँ। देखिएगा, अगर कहीं पर x% लिखा है तो उसका मतलब है भाई कि x पार्ट्स आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट्स ऑफ समथिंग। कोई चीज है जिसमें मतलब 100 में से x पार्ट को आपको निकालना है। तो अगर x% है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं जैसे x% है। तो इसका मतलब क्या है, x डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब ये है 100 में से x पार्ट की वो बात कर रहा है। ओके तो ये हो गया इसका सबसे बेसिक थिंग। एंड परसेंटेज की कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू हैं कि फ्रैक्शन में परसेंटेज को कितना बोलते हैं, है ना, या परसेंटेज में
परसेंटेज को फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज, इस टाइप का भी समटाइम्स कन्वर्जन भी देखने को मिल जाता है। तो कुछ एक डेटा मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसमें से आप जितना याद कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आपको याद नहीं है तो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी। ओके, जैसे अगर हम बात करें 1 है तो वो 100% है, 1 यूनिट होना किसी भी चीज़ का मतलब 100% डेटा होना। ऑलराइट, नाउ अगर 1/2 है तो मतलब हाफ है, हाफ है तो परसेंटेज में वो 50% है। इसी तरीके से मैंने 1/3, 1/4, 1/5, 6, 7, 8 और भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको PDF में इकट्ठी मिल जाएगी। अब आप अपने आप को एनालाइज कर लो कि आप कितना यहाँ से याद रख सकते हो। ओके, चलिए, जैसे कुछ वैल्यूज़ हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज़ होती हैं, जैसे 25% हुआ तो उसका 1/4 होना है ना, 20% 1/5 होना, 50% 1/2, 1/3 33.33%, ओके, 1/8 12.5%। ये कुछ डेटा है जो जनरली क्वेश्चंस में रिपीट होता दिखता है, तो इसको आप लर्न कर सकते हो। नाउ आगे और मैंने नोट कर रखा है 1/9, 10, 11, 12, 13 से लेकर मैंने 25 तक का डेटा यहाँ पर रख रखा है। तो आप चाहो तो इस पेज को भाई रख लेना संभाल के, जैसे 4% 1/25 है, 5% 1/20 है, इसी का उल्टा जो हम यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, नाउ ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जो हमारा टॉपिक है, अब एज द पेपर पैटर्न क्या होता है, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन जो कि आपके जनरली 2 या 3 मार्क्स के आते हैं, है ना। एक होता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप जो कि आपका 5 मार्क्स का देखने को मिलता है, और एक होता है आपका लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन जिसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स 11 होते हैं। तो अब हम इसी टॉपिक के तीनों कैटेगरी देखकर चलेंगे आज के सिंगल वीडियो में। ओके, तो सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहना। कोई बात नहीं, अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आपका रिविजन ही होगा वहाँ पर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें काइंड ऑफ परसेंटेज, मतलब किस किस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चन किस किस सेक्टर से देखे जा सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि परसेंटेज में परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा परसेंटेज में आपको प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और अगर हम देखें तो पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन परसेंटेज में देखने को मिलते हैं, एंड प्रीवियसली पॉपुलेशन वाली कैटेगरी से ही क्वेश्चन आया था। ओके, इसके अलावा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कुछ आपको परसेंटेज से देखने को मिलेंगे। ओके, तो अगर मैं 1 बाय 1 बात करूं तो इतने टाइप के जो क्वेश्चन आप यहाँ पर टॉपिक देख पा रहे हो, इन सेगमेंट से क्वेश्चन आता है। जैसे परसेंटेज कन्वर्जन से भी समटाइम्स आ जाता है कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज या डेसिमल टू परसेंटेज कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। और अगर हम आगे बात करें तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और फिर आगे और अगर हम बात करें तो एग्जाम में पास और फेल होने वाले जो क्वेश्चन है वो भी परसेंटेज वाले सेगमेंट से इम्पॉर्टेंट है ना। तो दीज आर दी कैटेगरीज जहाँ जहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चन बनता है। ओके, नाउ तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि परसेंटेज से 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मतलब किस टाइप से फ्रेम किया जा सकता है। 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स है मतलब आपके पास स्पेस कितना है, क्वेश्चन जो आपको शीट मिलेगी उसमें आपको 3 से 4 लाइन मिलेंगी। तो 3 से 4 लाइन के स्पेस में आपको 2 नंबर या 3 नंबर का, समटाइम्स ये 3 मार्क्स होता है, समटाइम्स ये 2 मार्क्स होता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर के दिमाग पे कि उनको कितने मार्क्स का रखना है मिनिमम, है ना। तो यहाँ पर अगर 2 मार्क्स का है तो देखिएगा 3 से 4 लाइन है आपके पास, आपको उतने ही स्पेस में करना है, ये नहीं कि दूसरे क्वेश्चन के स्पेस में चले गए। जितनी लाइनिंग वहाँ पर दिख रही है उतने में ही आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादा, चलो पहले मैं PYQ ही दिखा दूँ क्या आपको। PYQ अगर आप देखोगे ना तो आप पहले PYQ देख लो कि प्रीवियसली इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आया था। तो अब जस्ट रिसेंट तो नहीं पूछा गया है ना, लेकिन MPPSC मेंस साल 2022 में परसेंटेज टॉपिक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला था। 2 मार्क्स का नहीं मिला, 11 मार्क्स का नहीं मिला। कौन से मार्क्स का मिला? 5 मार्क्स का मिला। और 5 मार्क्स के लिए आपके पास कितना स्पेस रहता है? अप्रॉक्स 5 लाइन आपके पास रहती हैं, 5 to 6 लाइन का स्पेस आपके पास रहता है। तो उस गिवन स्पेस में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एंड अगर आप क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन का लेवल देखें तो
अगर आपने सी सेट के लिए परसेंटेज पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन मेंस में भी कर पाएंगे, है ना, और ये मेंस में पूछा गया है। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या था, सॉल्व अभी हम इसको आगे करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज बाय 10% एनुअली। किसी सिटी की जो जनसंख्या है या पॉपुलेशन है वो 10% की दर से बढ़ती है। एंड इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 20,000, और अगर उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन 20,000 है तो आपसे बोल रहा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 years। तो बताइए 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो अभी मैंने आपको एक कैटेगरी दिखाई थी कि भाई पॉपुलेशन वाली कैटेगरी से भी क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया, तो यहीं से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा। ओके, तो अभी जब मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन कराऊंगी तब इसको सॉल्व करा दूंगी। फिलहाल आप ये देखो कि अगर सेम टॉपिक से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना होता तो वो किस तरीके से पूछ सकता है। ओके, चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाले पे आते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और जो लेवल मतलब पीएससी हमारा कंडक्ट करा रहा है हम उसी को मैच करते हुए क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे। ओके, इवन उससे अपर लेवल ही आपको देखने को मिलेगा, बट 2-3 नंबर में तो छोटा ही सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, आप पीवाईक्यू उठाकर देख लो अदर टॉपिक के भी। नाउ इसको देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 48 इज 6। मतलब ये कि 48 का कितने प्रतिशत 6 है। अब ये आपका मेंस है, आपको कोई भी क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ओके, तो बी केयरफुल कि आप एक्यूरेसी के साथ सही सॉल्व करो, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, 4 ऑप्शन आपके पास नहीं होंगे कि भाई कि राइट आंसर क्या होगा वहां पर, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तो जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आएगी आपकी गिवन बॉडी, ठीक। तो आप यहाँ पर गिवन इंग्लिश में है तो गिवन लिखेंगे, हिंदी वाले हैं तो दिया हुआ लिखेंगे, या दिया गया है या दिया है, इस तरीके से। क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ ऐसा दिया नहीं है ना। तो यहाँ पर हमें अगर ऐसा क्वेश्चन है कि उसमें गिवन स्टेटमेंट हम नहीं बना सकते तो इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि बॉडी में गिवन आता है तो जबरदस्ती बनाने बैठ गए, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन का कोई उतना रोल दिख नहीं रहा आपको, है ना। तो सिंपल 48 का कितने प्रतिशत 6 है आपसे ये पूछ रहा है, तो आप इसको लिखोगे, माना 48 का x प्रतिशत क्या है, 6 है। जिस टाइप से हम क्वेश्चन स्कूल में करते थे ईच एंड एवरी स्टेप लिखते हुए, वैसे ही आपको यहाँ करना है। हर एक स्टेप में मार्किंग है, डायरेक्ट शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ओके, चलो देखो जरा। तो पहली लाइन होगी आपकी, माना 48 का x% क्या है, 6 है। तब आपसे बोल रहे हैं 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो 48 का x प्रतिशत 6 है। तो ये जो आपने लिखा है इसको अब आप न्यूमेरिकली लिख दो। 48 का मीन्स इनटू x प्रतिशत, यानी कि x बटे 100, 6 है मतलब इक्वल टू 6, इस तरीके से लिख दिया। अब इसी को आप आगे और एलेबरेट कर दीजिए, क्योंकि लाइन आपके पास सिर्फ 3 या 4 होंगी, है ना। मिनिमम आपके पास 3 लाइन ही होंगी, मैक्सिमम आपके पास 3 या 4 लाइन ही होंगी, तो उसी में आपको खत्म करना है। ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग लिख रहे हैं, एकदम नंबरों को दौड़ा रहे हैं शीट में, ये नहीं करना, ठीक। थोड़ी सुंदर राइटिंग में लिखना। नाउ अब इसको काटा पीटी करने के तरीके हर बच्चे के अलग अलग हो सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो 6 से 48 को कट करेंगे, कुछ होंगे 48 से 100 को कट करेंगे, कुछ होंगे 100 को पहले यहाँ भेज देंगे। तो आप देख लो आप कौन से कुछ में आते हो ठीक। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो देखिएगा, आगे अगर हम बढ़े तो 6 से कट जाएगा 8 टाइम्स में, और फिर 8 और 100 आपका कट जाएगा कितने, 2 के टेबल से कट जाएगा। 2 के टेबल से 8 और 100 कट जाएगा आपका, या फिर या तो यहाँ काट लो या तो यहाँ काट लो, वो आपके ऊपर है ना। तो कुछ बच्चे होंगे जिनको थोड़ा दिक्कत होती होगी एक ही जगह काटने में, तो वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 8/100 इंटू x इक्वल्स टू 1, तो 100 यहाँ पर चला गया, है ना, और 8 नीचे आ गया, ठीक है। तो आप इसको और सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के टेबल से और डिडक्ट कर लीजिए। या फिर एक्चुअली में ये क्या है, 8% है। और अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंटेज में पता है ना, अगर मैंने जो आपको भी शीट दिखाई थी, अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता है कि भाई जो 1/8 है वो कितना होता है, 12.5% ये होता है 1/8 फ्रैक्शन की वैल्यू। तो जब आप इसको यहाँ भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100/8, ठीक। तो इसको आप और सिंप्लीफाई कर लो,
100 ऊपर चला जाएगा 1 के साथ, 8 नीचे आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8, बचा कितना 2, 8 2 जा 16, बचा कितना 4, और ये हो गया 8। इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे तो बस मिक्स फ्रैक्शन में आप छोड़ सकते हो, है ना। और 4 और 8 और डिडक्ट हो जाएगा 1/2 से, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 1/2। अब ये जो आया है, ये नहीं कि यही कोई क्वेश्चन को छोड़ दिया। नाउ आंसर की लाइन आपको अलग से लिखनी है विद द फ्रेमिंग, ये कि 48 का 12.5% क्या है, 6 है, इस तरीके से। तो 1 2 3 इतनी ही लाइन आपको गिवन होंगी, और जैसी शीट होगी आपकी A4 टाइप की, तो उसमें लाइन यहाँ तक है, तो जहाँ तक लाइन बनी वहाँ तक सॉल्व करना है, बस ब्लैंक साइड नहीं जाना है ना। और हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम रफ यहीं कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते। रफ करने के लिए पीछे पेजेस खाली होंगे, तो वहां जाकर रफ करो जो भी कैलकुलेशन करनी है। यहीं पर डिवाइड करके रफ वर्क ऊपर लिख रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा नीट एंड क्लीन काम करके आना है। तो अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमको कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये भी आपका कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो हम कुछ मतलब टाइप वाइज प्रैक्टिस करेंगे कि 2 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 के 11 के कैसे बन सकते हैं। तो आप लोग भी वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई करें कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ये बोल रहा है 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो जनरली ऐसे यूनिट वाले भी समटाइम्स क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको आपको थोड़ा आराम से करना है। यूनिट कौन किसका कितने किलोग्राम, कौन किसका कितने सेंटीमीटर, मीटर कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर भी गिवन जैसा कुछ नहीं है। तो जब आप सॉल्व करोगे, है ना, तो सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे माना 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि x प्रतिशत क्या है, 12 ग्राम है। ये लिखा आपने, तो एक लाइन आपकी खत्म यहाँ पर। अब ये नहीं कि यहीं से लिखने चले गए, कैलकुलेशन सेकंड लाइन से करना है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही इतना छोटा होगा कि वो लाइन डेटा आपके लिए सफिशिएंट होगा, जितना स्पेस वहां पर दिख रहा है। तो अब देखिएगा, हमसे यहाँ पर लिखा है ग्राम और यहाँ पर लिखा है किलोग्राम, है ना। तो अब इट क्लियरली मीन्स कि यहाँ पर आपको यूनिट चेंज करना है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेकेंड लाइन में अब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना कि या तो आप साइड में लिख सकते हो, सिंस 1 kg इक्वल्स टू 1000 जी, तो 3 kg इक्वल्स टू 3000 जी। आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, है ना। तो लिख ही लो। अगली लाइन पे आप लिख सकते हो सिंस 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, therefore 3 kg, क्योंकि स्पेस नहीं है वही कि आप लाइन बाय लाइन बनाए जा रहे हैं ना, इसलिए 3 kg इक्वल्स टू 3000 ग्राम। आप ये लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से ये कर दिया। अब इसके बाद आ जाओ आप अपनी थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन में अब आपकी मेन कैलकुलेशन होगी, इसमें आप पुट कर दो 3000 ग्राम का, ठीक है, 3000 ग्राम का x%, यहाँ पर आप इसलिए का साइन लगा सकते हैं। 3000 ग्राम का x% कितना है भाई, 12 ग्राम है। तो जो लिखा था वर्ड में उसको हमने न्यूमेरिकली यहाँ पर अरेंज कर दिया। ओके, समझ आया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 0 से ये 2 0 कट गए। ओके, तो क्या बचा, 30 यहाँ पर आ जाएगा नीचे और x यहीं पर रहेगा, क्योंकि x तो आपको निकालना है। तो ये आगे कितना हो गया आपका, x इक्वल्स टू 12/30 ग्राम, ये हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर दो आप, क्योंकि लास्ट लाइन तो आपके आंसर की लाइन है ना, तो एक ही लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, 6 के टेबल से डिडक्ट कर दो तो 2/5 आ गया, और 2/5 आपकी क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो आप
इसको और क्या लिख सकते हो आप, इसको 0.4% लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? 2/5 को आप लिख सकते हो कि नहीं, 0.4%, है ना? तो आपकी अब बन जाएगी आपके आंसर की लाइन, ये हो जाएगी आपकी, पूरा पूरा आप लिखोगे कि 3 किलोग्राम का कितना परसेंट, 0.4%। 0.4% क्या है, 12 ग्राम है, इस तरीके से। तो 1 2 3 3 से 4 लाइन ही आपको मिलेंगी, नहीं तो आप 3 लाइन का बना के चलना वेटेज जगह का, है ना, ताकि आप 3 लाइन में करो, ताकि अगर वहां पर दिक्कत ना हो अगर आपकी राइटिंग उठ पटांग है तो। चलो ये हो गया, इस तरीके से आप करोगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। समटाइम्स जो वेरी शॉर्ट है वो 2 या 3 के होते हैं, तो अगर हम 3 का देखें तो 3 मार्क्स में कैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन का आप टाइप देखते चलिए, आपको खुद ही अंदाजा होते जाएगा कि अगर 3 मार्क का है तो थोड़ा क्वाइट सिंपल क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स का है थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन होगा, मतलब ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा ईजी। 11 मार्क्स का है तो वो थोड़ा आपका दिमाग लगवाएगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा नंबर है तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये शुरू के जो क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब ये जो 2-3 मार्क्स वाले या फिर 5 मार्क्स वाले, ये क्वाइट ईजी होते हैं, आप कर लोगे आराम से। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का भी परसेंटेज में देखने को मिलता है कि यदि y का 90% x है, ओके, यदि y का 90% x है तो बताइए x का कितने प्रतिशत y है। अब ऑप्शन वगैरह तो दिए नहीं है, तो आपको खुद ही इसको पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर भी गिवन वगैरह लिखने का जैसा क्वेश्चन नहीं है, जो गिवन स्टेटमेंट मांगते हैं वो क्वेश्चन अलग होते हैं, उनको भी रखा है यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा वेट करना, एकदम हड़बड़ाना मत कि ये तो हमसे बनता है, या फिर अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप आगे देखो ही ना, ऐसा नहीं है, आप वीडियो आगे बढ़ाकर देख सकते हो, आपका फ्रूटफुल सेशन ही होगा, डोंट वेरी, टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा, है ना। चलो देखिएगा, क्वेश्चन ने क्या बोला, y का 90% x है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रश्नानुसार, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं इंग्लिश में भी पूरे स्टेप लिखूँ और हिंदी में भी पूरा लिखूँ, तो मैं दो में से कोई एक दोनों लैंग्वेज बोलूँगी, लिखूँगी किसी एक लैंग्वेज में, जिससे आप उसको कम्युनिकेट कर पाओ। देखो, तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन ने क्या बोला भाई कि y का जो 90% है वो कितना है, x है, तो हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को जमा दिया, है ना। तो हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, रेशियो में y अपॉन एक्स कर दो जरा, y अपॉन एक्स, ठीक है, तो y अपॉन एक्स क्या हो जाएगा आपका, या फिर x अपॉन वाई कर दो। इसको आप क्या लिख सकते हो, y को यहाँ भेज दो, 90/100 यहीं रहने दो, है ना, तो x अपॉन वाई आप लिख सकते हो 90/100, और इसको सिंप्लीफाई किया तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 9:10 या 9:10, ये आप लिख सकते हो। ओके, ये हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला तब x का कितने प्रतिशत y है ना, तो अब हम लिख लेते हैं, माना x का कितने प्रतिशत y है, तो अब कोई और वेरिएबल ले लो, क्योंकि x और y यहाँ पर है, तो हम k मान ले, ABCD कुछ भी मान लो x और y को छोड़कर, क्योंकि x और y यहाँ पर गिवन है। तो माना x का k प्रतिशत क्या है, माना x का k प्रतिशत y है, ये आपने लिखा सेकंड लाइन, ये पूरा आपका फर्स्ट ही लाइन में आ गया, तो सेकंड लाइन में आपने एज्यूम किया। नाउ थर्ड लाइन जो कि आपकी फुल एंड फाइनल कैलकुलेटिव लाइन होगी, और लास्ट लाइन में आपका आंसर होगा, है ना। तो अब इसी को आप न्यूमेरिकली अरेंज कर दीजिए कि x का k% इक्वल्स टू y, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह पर x का रेशियो रख दो, y की जगह पर y का रेशियो रख दो यहाँ पर, क्योंकि हमने माने कि k% y है, तो k की वैल्यू आपको निकालना अल्टीमेटली। ओके, तो अब आप देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 9 रेशियो, तो 9 इंटू k/100 इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी, वहां देखिए वो है 10। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। नाउ अब हमें निकालना है k, हमें क्या निकालना है k, तो ऐसे ही आपको करना है एरोज बना बना के, है ना, कॉमा मत लगाने लगना, थ्योरी नहीं है ये,
तो k बराबर आपका क्या हो जाएगा भाई, k बराबर हो जाएगा 10/9 इंटू 100/1, ये हो जाएगा। 9 नीचे आ जाएगा, 10 तो पहले से था, 100 नीचे तो 100 ऊपर हो जाएगा। समझ आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम? तो उसको फिर आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ ये कितना हो जाएगा 100 और ये हो गया 1000/9। तो 1000/9 को और सिंप्लीफाई कर लो, मतलब 9 से आप उसमें डिवाइड कर दो, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1, 9 1 1, फिर 9 1 1, 9 1 1.1, इतना चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया, ये क्या आया, k की वैल्यू आई, यही किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू है। ओके, मतलब x का इतना % क्या है, y है, इसका मतलब ये है। फिर आपकी लास्ट की लाइन जो होगी, अगर आपकी लाइन वहां पर खत्म हो चुकी हो तो आप इसी के आगे आंसर लाइन की फ्रेमिंग कर सकते हैं। समझ आ रही है बात, कैसे करना है, क्लियर? अगर आपके पास लाइन है तो नीचे की लाइन में लिख दो, लाइन नहीं बच पाई है तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा के आप आगे से सॉल्व आंसर की लाइन की फ्रेमिंग कर दीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। होप सो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए 3 मार्क्स में भी अगर थोड़ा सा मतलब अगर हम क्वेश्चन की लेंथ देखें तो समटाइम्स देखने में लगता है यार ये 3 मार्क्स में पूछ लिया है, तो हाँ अगर 3 मार्क्स में भी थोड़ा लेवल उठा के पूछ रहा है तो उसके लिए भी आपको मेंटली रेडी रहना है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इजी इजी करके चले गए, आपको हर टाइप का बनना चाहिए। तो जो जो सेगमेंट हमने आपको बताए उन पर आप लोग प्लीज़ वर्क कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, अब 3 नंबर के हिसाब से जगह है तो वैसे ही करना, बहुत फैलना मत वहां पे जाके। देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा, पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ओके, ये सैलरी वाले क्वेश्चन है, मतलब सैलरी एक्सपेंडिचर सेविंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब इफ A is a salary is 20% less than B is a salary, अगर A की सैलरी B की सैलरी की क्या है, B की सैलरी से 20% कम है, then what % of B is a salary more than A is a salary, तो बताइए B का वेतन A के वेतन से कितना अधिक है। ये क्वेश्चन समटाइम्स एग्जाम प्रेशर में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं ना, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम आपको इजीएस्ट वे बताएंगे कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ओके, तो आपने सॉल्व करना शुरू किया, साइड में लिखा आपने सॉल्व। ओके, फिर जो क्वेश्चन में लिखा है वो वही आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दो कि प्रश्नानुसार ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, का मतलब ये है 20% कम होना मतलब 100 में सब्ट्रैक्ट करके बात करना, 20% ज़्यादा होना मतलब 100 में 20 को ऐड करके बात करना। तो यहाँ पर 20% कम हो रहा है मतलब आप 80% लोगे। ओके ना, तो B का 80% किसके बराबर है, B का 80% A के बराबर है। फर्स्ट स्टेटमेंट से ये क्लियर हो गया। ओके, तो अब आपसे बोला है, अब आप इसको अगेन जैसे आपने x और y को रेशियो में लिया था वैसे ही आप इसको ले लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, A/B या A अनुपात B आपका हो जाएगा 80/100। इसको अब आप रिड्यूस कर दीजिए तो ये हो गया आपका 4/5। 20 के टेबल से इसको काट दो तो A/B की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। इसका मतलब क्या है कि A की वैल्यू 4 रेशियो लेके चलना, B की वैल्यू 5 रेशियो लेके चलना आगे। अब ये एरो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, आप वहां पे जाके मत बना के आ जाना। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट चीज देखिएगा। अब आपसे बोला है B का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसलिए रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना प्रतिशत अधिक है, अगर आप देखोगे तो ये क्या है A, ये क्या है B, सॉरी B का वेतन A के वेतन से, क्योंकि B ज्यादा है ना,
बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो रेशियो में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो जितने का डिफरेंस है उसको आप कहाँ लिखोगे, उसको आप लिखोगे ऊपर, जिससे आप कंपेयर करोगे उसको कहाँ लिखोगे, उसको लिखोगे आप नीचे। तो ए के वेतन से, तो ए का वेतन 4 है तो 4 की वैल्यू नीचे, एंड देन परसेंटेज के बारे में पूछा है तो इंटू 100 और बाहर परसेंटेज का साइन। तो साइन लगाना मस्ट है, ये नहीं कि मन में पता है कि हमें तो परसेंटेज कैलकुलेट करना, वहां पे परसेंटेज का साइन ही नहीं लगा कर आ रहे, तो जहां नीडी है वहां आपको लगाना है। ओके नाउ, तो ये कितना हो गया भाई, 1/4 इंटू 100। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब वो यूनिट्स बता रही थी कौन किसका कितने परसेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25%। नाउ अब लास्ट लाइन आपकी आंसर की हो जाएगी कि बी का वेतन ए के वेतन से 25% क्या है, ज्यादा है। ओके तो लास्ट लाइन आपकी आंसर लाइन की फ्रेमिंग हो जाएगी कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है या अधिक है, जो भी टर्म वहां पर यूज की गई हो। बस इतना काम आपको करना है। ओके तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं क्यों लिख रही हूँ, मैं क्यों लिख रही हूँ, क्या मुझे शौक है अपना हाथ दुखाने का, बोर्ड भरने का, नहीं, आपके लिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि वहां जाके शीट में कैसे लिखना है। अगर आपको पता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे लिखना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे लिखना है। ठीक, स्कूल कॉलेज सब पास करके बैठे हो आप लोग, तो ऐसा नहीं कि कोई भी अनजान है, बट फिर भी मेरा काम बताना है कि आपको कोई भी डाउट ना रहे किसी क्वेश्चन में कि ऐसा आया तो हम तो लिख नहीं पाए, ये नहीं हो पाया, ये काम नहीं करना है। ओके नाउ अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। लास्ट क्लास में भी मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सॉल्व करो, नहीं करोगे तो फिर आप ही का लॉस है। सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि मैम परसेंटेज वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 का होमवर्क आंसर ये है, इस तरीके से। तो थोड़ा इंटरेक्शन मुझे भी फील होगा कि हाँ आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है। ऑलराइट तो ये क्वेश्चन होमवर्क पे कर लेना। क्वेश्चन इज इफ k परसेंट ऑफ 280 इज इक्वल टू 50% ऑफ 350, तो बताइए k की वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अब आप 3 मार्क्स के हिसाब से अपनी शीट में लाइन या स्पेस देखकर सॉल्व करो, ज़्यादा हो तो टेलीग्राम पर भेजो और कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के आप आंसर कर सकते हो। चलिए तो ये हो गया आपके कितना, अगर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे तो इस तरीके से आ सकते हैं। मैं बहुत आराम से 1 बाय 1 हर चीज़ आपको क्लियर करते हुए चल रही हूँ। होप सो आपको चीज़ें यहाँ पर समझ आ रही होंगी। ठीक है चलिए, अब एक्चुअल में पेपर में इस टॉपिक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, है ना। तो 5 मार्क्स का क्या क्वेश्चन था आप ये देख लीजिए और इसको सॉल्व करते हैं, और इसके बाद हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। फिर लास्ट में 11 मार्क्स का कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है उस पर भी मैं बात करूंगी। ठीक है चलो तो देखिएगा क्वेश्चन क्या था कि किसी सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 10% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। तो क्या गिवन है, परसेंटेज इंक्रीमेंट 10%। फिर बोला कि प्रेजेंट पॉपुलेशन भी आपको दी गई है, मतलब अब देखो ये 5 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स में आपके पास अप्रोक्सीमेट 5 लाइन या 6 लाइन तो गिवन होंगी वहां पर। ठीक, ये जो लाइन वाइज जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वीडियो नंबर 1 पे मैंने आपको बताया है स्क्रीनशॉट्स लगा के प्रीवियस ईयर के कि कितने क्या स्पेस होता है तो कैसे करोगे। तो वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लेना और आइडिया लग जाएगा। बाकी बोल तो बहुत क्लियरली रही हूँ, हो सकता है सेंसेशन जागृत हो जाए आपके अंदर, है ना, कि क्या कहना चाह रही हूँ। देखो तो 5 to 6 लाइन्स हैं आपके पास और ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, है ना। तो कैसे करेंगे देखिएगा, हमसे प्रेजेंट पॉपुलेशन दी गई है, परसेंटेज इंक्रीमेंट दिया गया, तो ये दोनों चीजें गिवन स्टेटमेंट में लिख देना। फिर उसके बाद फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 years, 2 साल बाद पूछ रहा है कि पॉपुलेशन कितनी होगी। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ लेफ्ट साइड में सॉल्व, ओके। फिर लिखोगे आप गिवन, फिर गिवन में आप क्या लिखोगे, परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या दिया हुआ है आपको, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना दिया है 10%। और आपको एक और चीज क्या गिवन है, आपको गिवन है प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन
और हाँ, कोई भी चीज़ शॉर्ट फॉर्म में आपको नहीं लिखना है, पूरा पूरा लिखना है ना। ये कितनी गिवन है आपको, ये गिवन है आपको 20,000, ये आपने लिख दिया, लिख दिया। अब इसके बाद आ जाओ आप इसकी मेन कैलकुलेशन बॉडी में। तो कैलकुलेशन के लिए इसने क्या बोला कि वो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला है इसका जो कि आपको लिखना, लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि n वर्ष बाद जनसंख्या या आफ्टर n ईयर्स पॉपुलेशन इक्वल्स टू p इंटू, यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1 प्लस r/100⁴ आप इसका यूज़ करेंगे। फॉर्मूला जहाँ पर भी आ रहा है अगर आप लिखोगे तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि फॉर्मूले पर भी मार्किंग होती है। ठीक है, तो ये लिख दिया आपने। इसके बाद नाउ प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसके बाद आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या। ठीक, इसको अब आप पुट कर दोगे। प्रेजेंट पॉपुलेशन आपकी कितनी गिवन है 20,000, तो ये लिखा 20,000। 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 10%, ये हो गया। और टाइमिंग है आपकी 2, तो ऊपर लिख दिया 2। ओके, नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 20,000 1 प्लस 1/10⁻², है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो गया 20,000 इंटू 10/11, तो ये हो गया 11/10 इंटू 11/10। इस तरीके से लिख लिया आपने। ओके, नाउ 2 0 से और 2 0 काट दो, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 200 इंटू 11 विल बी 11 का स्क्वायर, यानी कि 1 to 1। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 बचा 2 4 2 24,200। ओके, 24,200, तो ये हो गया क्या आपकी 2 साल बाद की क्या जनसंख्या। तो लास्ट की लाइन आपकी आंसर लाइन बन जाएगी। ओके, यहाँ पर आप आंसर लाइन की फ्रेमिंग कर लेना। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियसली पूछा गया, इस बेसिस पर कितने का था, ये 5 मार्क्स का था, साल 2022 में आया था। एंड अगर हम बीते 4 साल की बात करें तो परसेंटेज से एक ही क्वेश्चन आया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी नहीं आएगा। पार्ट ऑफ सिलेबस है तो पढ़ना नीडी है ना। चलिए, तो अब देखिएगा, इस पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर उसने पूछा n ईयर्स के बाद, अगर पहले पूछता तो क्या होता। तो एक्चुअली में जब बाद का सेंस पूछता देता है वो, मतलब जब वो आफ्टर वाले सेंस की बात करता है, तो हम करते हैं p ब्रैकेट में 1 प्लस r/100⁴n। n क्या है आपका, टाइमिंग बता रहा है। और अगर हमसे पहले पूछता, मतलब जब बिफोर वाला केस होता कि बताइए 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, तब आप ये लगाते कि p डिवाइडेड बाय 1 प्लस r/100⁴n। तो बिफोर पूछे तो ये वाला फॉर्मूला, आफ्टर पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा। ओके, बहुत शॉर्ट में नहीं भागना है। मैथ्स में नंबर चाहिए ना तो अच्छे से करना। देखो, मैथ्स वाला पोर्शन आपका बहुत स्कोरिंग है आपके मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ पर आपकी राइटिंग नहीं देखी जाएगी कि आपने अच्छी राइटिंग लिखी कि गंदी राइटिंग लिखी। ये पूरा नंबर्स पर बेस्ड है ना। तो लिटिल बिट वर्ड आपकी फ्रेमिंग रहेगी, बाकी पूरी शीट में आपके नंबर ही नंबर घूमेंगे, उड़ेंगे। तो आपको ऐसा तो है नहीं कि अगर 2 कोई अच्छा बनाएगा तो उसको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बस ऐसा बनाना कि सामने वाला जो चेक कर रहा है उसको समझ में आ जाए। तो राइटिंग का कोई इशू नहीं है, अगर सही किया तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ज़बरदस्ती नहीं काटा पीटी जाएगा आपका मार्क्स, है ना। तो प्लीज़ अच्छे से इसको करना है आपको, बहुत स्कोरिंग है। और अगर आप प्रीवियस मैंने फर्स्ट वीडियो में 4 साल का एनालिसिस करवाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें से ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर। ओके, तो 30 नंबर की वैल्यू है कि नहीं, है ना। चलो इसको देखो,
नाउ अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अब मैंने परसेंटेज टॉपिक से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो यहाँ पर रखें। तो जल्दी बिना किसी देरी के फटाफट हम इनको स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली कैसा आया ये तो आप लोगों ने देख लिया प्रीवियसली इस तरीके का क्वेश्चन आया। तो अब इसी से रिलेटेड और अगर हम देखें कि 5 मार्क्स में कैसे पूछे जा सकते हैं, तो देखिएगा एक क्वेश्चन रखा है आप लोगों के लिए जो कि मैंने इलेक्शन वाले सेगमेंट से उठाया है। ये पॉपुलेशन वाला तो आ ही गया, हो सकता है अब आपसे इलेक्शन वाला पूछ ले, है ना। तो इलेक्शन वाले में देखिएगा क्या चीजें गिवन है यहाँ पर आपको। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया। कितने लोगों ने वोट दिया? 75% लोगों ने, ओके। जिसमें से 2% वोट कैसे थे भाई? अमान्य घोषित कर दिए गए, मतलब इनवैलिड। 100% थे, 2% इनवैलिड हो गए। फिर एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, ओके। अ कैंडिडेट गॉट 9,261 वोट, जो मान्य मतों के 75% के क्या थे? इक्वल थे। अब देखो मार्किंग ज्यादा है तो थोड़ा लेवल भी अप होगा, है ना, आपको इन सबको लेकर चलना है। तो नाउ अगली कंडीशन बोला कि उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या ऐसी कितनी थी कि 2% इनवैलिड वोट हो गए, 75% लोगों ने डाला, है ना। जिसको 9,261 वोट मिले वो वैलिड वोट के 75% के इक्वल हैं। तो जो भी कुछ ये शब्दों में बोल रहा है उसको नंबर्स में अरेंज कर दो, ओके। चलो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर जितना पॉसिबल हो सके आप गिवन स्टेटमेंट लिख दो, है ना। नहीं पॉसिबल हो रहा तो कोई नहीं, जो भी आप एज्यूम कर रहे हो, माना मानी, वो सब यहाँ पर बता दो कि भाई हमने ये माना है। ये नहीं कि हमने दिमाग में मान लिया और शीट में नहीं माना, ठीक। क्योंकि आपने दिमाग में मान लिया, चेक करने वाला आपका दिमाग नहीं देखने आ रहा है, वो आपकी शीट देख रहा है। तो जो चीजें माइंड में है, जो लिखना जरूरी है, उसको जरूर लिखना। क्लियर? चलो तो इस क्वेश्चन में देखिएगा हमें क्या बोला, उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल कुल संख्या कितनी थी? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट इन दैट इलेक्शन, है ना। तो अब आप क्या करोगे, मान लो फिर से, है ना, मानते ही जिंदगी सॉरी जिंदगी चली जानी है। तो यहाँ पर मैथ्स है तो मान के ही चलना है आपको। माना कुल मतदाताओं की संख्या, माना कुल मतदाताओं, सही लिखा है, माना कुल मतदाताओं लिख दिया मैंने, मतदाताओं, माना कुल मतदाताओं की संख्या x है, मान लिया। हाँ, अब देखिए वोट एक्चुअली में कितने वहां पर वोट पड़े हुए हैं, देखो जरा वोट कितने पड़े हैं। तो पढ़ने वाले मतों की संख्या और देख लो, पढ़ने वाले मतों की संख्या ये कितनी हो जाएगी? टोटल वोट भाई x रहे होंगे और एक्चुअली में वोटर्स आए कितने वहां पर? 75%। तो x का 75%, ये हो गया पढ़ने वाले मतों की संख्या। अब देखिए अगला स्टेटमेंट, उसने क्या बोला, 2% वोट क्या थे? इनवैलिड थे। तो वैलिड वोट देख लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में वैलिड के लिए लिखेंगे वैध, है ना, वैध, वैध वोटों की संख्या, वैध वोट कितने हो गए? संख्या नहीं, वैध वोट कितने हो गए? वो हो गए भाई ये डाले गए मतों की संख्या, x का 75%, और वैलिड कितने हो गए? वैलिड हो गए आपके 98%। कैसे हो गए? क्योंकि कोई भी यूनिट अपने आप में 100% है, 2% इनवैलिड हो गए, मतलब 98% वैलिड हो गए। जो 75% वोट डले वो वैलिड के ही तो डले हैं ना, और कहीं से तो टपके नहीं है। तो ये हो गए आपके वैलिड वोट। नाउ मेरे बोर्ड में यहाँ जगह नहीं है, आपकी शीट में जगह होगी, ओके। चलो आगे देखो, इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे प्रश्नानुसार,
क्या प्रश्नानुसार? कैंडिडेट को कितने वोट मिले? 9,261। तो जो 9,261 है वो वैलिड वोट का ही तो है ना? तो जो 9,261 है, क्या बोला? एक उम्मीदवार को इतने मिले जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। तो मान्य मत कितने हैं? मान्य मत आपके कितने हैं? इतने हैं। इतने का भी 75% बोल रहा है वो। तो ये पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा। x इंटू 75% वोट जो डाले गए, कितने के? 98% के। तो वो कितने के बराबर है? ये वाले वोट, ये इस वैलिड वोट के 75% के बराबर है। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक कि नहीं आया? क्या कर रहे हैं हम? अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, बात खत्म। क्लियर? तो अब आप देख लीजिए, अब आप उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 25 के टेबल से काटना शुरू करो जरा। 9,261 इक्वल्स टू x इंटू ये कितना हो गया? 25 दिया 75, 25 चौके 100। ठीक, फिर 98/100 है, उसको अभी ऐसे ही रहने दो, चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो। ये भी हो गया 3/4। और कोई कट रहा है क्या? और कोई कट रहा है क्या? देखो जरा। x इंटू 3/4 इंटू 98/100। 98/100 को भी चलो काट ही दो, है ना? और कहीं से जा रहा नहीं जा रहा, तो ये कितना हो गया? 2 के टेबल से काट दो। 2 चौके 8, 2 इनाम 18 और ये 50, 100 का आधा, इतना बचा। अब ये नहीं कट रहा, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है? इस वाले नंबर को या तो डेटा शिफ्ट कर लेना है, या फिर आप यहीं कहीं काटना शुरू कर देना। देख लेना कितनी जगह आपके पास बची है ना? समटाइम्स क्वेश्चन की स्टेप्स ज़्यादा होती हैं, स्पेस कम दिखता है, तो लेकिन आपको उतने गिवन स्पेस में अरेंज करते आना चाहिए, यही तो आपका स्किल है। नाउ अब आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं? 9 और 1 10 और 6 16 और 2 18, है ना? मतलब ये 3 के टेबल से कट जाएगा, तो हम इसको यहीं के ही काटते हैं। 3 से कट गया, 3 8 24 और बचा कितना? 3 7 21। ठीक है, और कुछ? 8 3 11 और 7 18, फिर से 3 से कट जाएगा, काट दो जरा। 3 1 जा, 3 0 जा, 3 दूनी 6 और बचा कितना? 2, तो 3 नाम 27 हो गया। 9 और 1 10 और 2 12। अब आप इसको क्या कर लो, यहाँ पर बचा आपके पास 1029 इंटू 4 इंटू 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 49 इक्वल्स टू x। इसको अब आप सॉल्व कर लेना। ओके, नीचे वाला जो भी डेटा है वो ऊपर चला गया इनटू में, और ऊपर का सिर्फ 49 बचा था और x को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि x की वैल्यू आपको क्या करनी थी? निकालनी थी। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी? क्या होगी वो आपकी उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल कुल संख्या होगी। ठीक, जिसका 75% वोट डाले गए 98% के, और किसी को इतने मिले तो वो वैलिड के इतने इतने के बराबर थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है, अगर 5 मार्क्स का आता है तो। होप सो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। देखो, और 5 मार्क्स से कैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्वेश्चन, देखिएगा। देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब ये कि 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। ठीक, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। ओके, और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर हैं। ऑलराइट, तो उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक बताइए कितने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो लुक एट द क्वेश्चन। अगर आपको बन सकता है तो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व करो। मेरा वीडियो देखो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ये नहीं कि बस ऐसे हाथ बांध के बैठ के स्क्रीन पे देख रहे कि हाँ मैम कितना एफर्ट लगा के पढ़ा रही है ना, और खुद का दिमाग कहीं और है।
ये सोच रहे हैं कि हम बस देख लेते हैं, बाद में कर लेंगे, या फिर देख के लग रहा है कि हाँ हमसे बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मैथ्स है, जब तक हाथ नहीं चलाओगे एग्जाम में फिर दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है, एक्यूरेसी आपकी हाथ चलाने से ही बनेगी, और मस्ट है स्पीड आपकी बनना। नाउ तो अब आप देखिएगा ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है। क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया पहले तो ये बता दो। देखो, 2 students appeared in an examination. One of them scored 15 marks more than the other. अब देखिए, हमें क्या पता पहले वाले ने कितने मार्क्स लाए, है ना। तो किसी ने, 2 लोग हैं, 2 में से एक ने उससे ज्यादा लाए, तो जिससे ज्यादा लाया यानी कि जिस पे कंडीशन डिपेंडेंट है, एज्यूम दैट वैल्यू। ओके, तो उस वैल्यू को आप एज्यूम कर लो। तो क्वेश्चन इज, माना दूसरे छात्र द्वारा प्राप्त अंक, हम ये कर सकते हैं, माना दूसरे छात्र द्वारा प्राप्त अंक। क्यों दूसरे छात्र द्वारा प्राप्त अंक? क्योंकि पहला वाला सेकंड पे डिपेंडेंट है ना। तो हमने मान लिया कि ये x है, आपको जो मानना हो अपने इच्छा से कोई भी वेरिएबल मान लो जो आपका फेवरेट हो। नाउ पहले छात्र द्वारा प्राप्त अंक, पहले छात्र, अब ये नहीं कि आप ऐसा डैश डैश कर रहे हैं वहां जाके, ये काम नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए मैं भी नहीं कर रही हूँ कि आप मुझे देख के ये ना करो। मैं अगर ऐसे करूंगी, ऐसे डैश डैश बनाने वाला काम, तो आप लोग को लगेगा कि हाँ ऐसे कर सकते होंगे, तो आप लोग भी वही करोगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ? ताकि आप वहां पे जाके लिखो, है ना। तो जो चीज आपको नहीं करना है, तो वो मैं यहाँ पे ट्राई भी नहीं कर रही कि कहीं देख के ऐसा ना हो मिसकंसेप्शन की, शायद कर सकते होंगे तो हम भी कर देते हैं। तो आपको पूरा पूरा लिखना है, ये नहीं कि ऐसे डैश डैश बना रहे हो आप। आपको ये समझ के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने है कि चेक करने वाले को हमको स्टेप बाय स्टेप समझाना है, उसको कुछ नहीं आता, ठीक है। ये मान के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले छात्र द्वारा प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, x प्लस 15 क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, नाउ प्रश्नानुसार, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या प्रश्नानुसार जो पहले वाले छात्र के अंक हैं, ठीक है, वो क्या है, वो क्या है, उसका क्या बोला, और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। मतलब ये उनके अंकों का योगफल, तो पहले के अंक तो x है, दूसरे के अंक x प्लस 15 है ना। तो पहले इनके अंकों का योगफल कर दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर इसका कितना कर दो, 80% कर दो, और 80% क्या कर दो, बराबर कर दो, ठीक। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन जमा लिया। तो आपका कितना हो गया डेटा, ये डेटा कितना हो गया आपका, इसी को आप आगे एलिब्रेट कर लीजिए। तो x प्लस 15, दिस विल बी x प्लस 15 इक्वल्स टू x, और x कितना हो गया, 2x, 2x प्लस 15 इंटू 80/x, ये हो गया क्लियर, सॉरी 80/100। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x वाली टर्म एक साइड करके, बिना x वाली टर्म दूसरी साइड करके, 80/100 को आप और रिड्यूस कर दो, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 2x प्लस 15, ठीक है, x प्लस 15 प्लस 2x प्लस 15, और ये कितना हो जाएगा 4/5, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 80/100 को हमने 4/5 लिख दिया। नाउ अब ये जो 5 है इसको भेज दो यहाँ पर, और 4 का इंटू कर दो ऊपर। ये एरो समझाने के लिए बनाया है, आपको नहीं बनाना पेपर में जाके। अब ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस 15 बना 75 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8x प्लस 15 चौके 60। x वाली टर्म को एक साइड कर लो, बिना x वाली को दूसरे साइड कर लो। तो 5x को यहाँ भेज दो तो इट विल बी 3x, 60 को यहाँ ले आओ तो दिस विल बी व्हाट 15। तो 3x इक्वल्स टू कितना हो गया 15, मतलब x इक्वल्स टू कितना हो गया 5, और x हमने क्या माना था, सेकंड वाले स्टूडेंट के मार्क्स, है ना। हमसे क्या पूछा है, उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों ने, है तो 2 ही लोग, तो उन लोगों ने कितने अंक प्राप्त किए। तो अब आपका
आंसर की लाइन क्या बन जाएगी भाई कि पहले छात्र द्वारा प्राप्त अंक, इसलिए पहले छात्र द्वारा प्राप्त अंक ये आपके कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, पहले छात्र ने 15 ज़्यादा लिए थे तो वो हो गए 20। ओके, और दूसरे छात्र द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, दूसरे छात्र द्वारा प्राप्त अंक कितने हो गए 5। और यही काम आप आंसर में लाइन में कर देना, है ना, कि ये आपके आंसर लाइन की फ्रेमिंग, अगर आपके पास जगह नहीं बची है तो आप इसी को आंसर लाइन की फ्रेमिंग में डाल देंगे। अदरवाइज आप एक लाइन ऐसी रखना कि आप 15 मतलब 20 और 5 अलग अलग दिखा सको, फिर उसी को भले ही आंसर नाम दे देना अगर जगह नहीं बच पाई है तो, बट ट्राई करना कि आंसर की लाइन की जगह आपसे बचे, है ना, वो मस्ट है। चलिए, तो इस तरीके से आपको 4 से 5 लाइन मिलेंगी 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ओके, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ये क्वेश्चन, इसको देखिए, और 5 मार्क्स से किस किस तरीके से टाइप वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं हम ये यहाँ पर बता रहे हैं आपको। और अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है और आप और लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं रिगार्डिंग और मेंस एग्जामिनेशन, तो आप हमारे पेड बैचेस से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्रॉपर आपका टेस्ट लिया जाएगा, आप जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे उसकी चेकिंग होगी आंसर्स की, है ना, तो एक्सपर्ट्स के थ्रू। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी अगर आप हमारे मेंस के पेड बैचेस से जुड़ते हैं तो। ओके, अदरवाइज हम यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से आपको टाइप वाइज डेटा बताते चल रहे हैं कि कैसा क्या करना है, बट और प्रैक्टिस करना है सेम टॉपिक की तो आप पेड बैचेस से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको पेड बैचेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं कि मैम आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन योर पेड क्लासेस, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज सारे जो भी हमारे सर हैं, शुभम सर है, वैभव सर हैं, गौरव सर हैं, मैं हूँ, इस तरीके से सभी लोगों के जो जो सब्जेक्ट्स हैं उसके फॉर्मेट में आपको सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, आंसर राइटिंग, ये सारी चीज़ें तैयार कराई जाएंगी, ठीक, जिसमें ये यूनिट वाइज पूरा डेटा आपका मेंस का कंप्लीट होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये भी आपके 5 मार्क्स में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चलिए सीमा की वार्षिक आय कितनी है भाई? 15 लाख। ओके, हर महीने वह 30,000 की क्या देती है? EMI देती है। तो उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है आपको ये बताना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन को एंड ट्राई करो कि खुद भी हाथ चलाओ, वहां हाथ चलाने स्पीड बढ़ानी अपनी तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिख लिख कर। नाउ अब आप यहाँ पर देख लीजिए क्या चीज आपको दी गई है, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम गिवन स्टेटमेंट बना सकते तो हम यहाँ पर बना रहे हैं, है ना, लाइक सीमा की वार्षिक आय दिया हुआ है, या इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन सीमा's एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू 15 लाख, है ना, सीमा की वार्षिक आय कितनी गिवन है आपको? ये दी गई है आपको 15 लाख, ये आपको गिवन है 15 लाख रुपए, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन ने क्या बोला, मासिक वेतन का कितने प्रतिशत EMI में जाता है, एंड जो क्वेश्चन में दिया है वो आपका एनुअल है, मतलब वार्षिक है। तो अब बोला तो नहीं है कि कन्वर्ट करो, ये कैसे समझ में आएगा, खुद को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे एनुअल नहीं पूछा है EMI का, हमसे मंथली पूछा है, तो हम एनुअल को क्या करेंगे, मंथली में कन्वर्ट करेंगे। तो सीमा की मासिक आय देख लीजिए, इसलिए सीमा की मासिक आय कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 15 लाख में आप 12 से डिवाइड कर दो। ओके, और वो हो जाएगी आपकी क्या, मासिक आय, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 1,25,000।
ओके, ये हो गया। अब देखिए ईएमआई की जमा राशि कितनी है भाई, हर महीने 30,000 की ईएमआई देती है, हर महीने लिखा है, ठीक है, मंथली। तो अब आप इसको यहाँ पर जमा लीजिए कि प्रत्येक महीने ईएमआई की, चूंकि प्रत्येक महीने ईएमआई की क्या जमा राशि कितनी है। देखिए क्वेश्चन में जमा राशि है आपकी 30,000, इतना मंथली वो ईएमआई में जा रहा है उसका, किश्तों में, है ना। तो हमसे बोला है कि उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई पे जाता है, तो इसीलिए मासिक ईएमआई की किश्त का प्रतिशत आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मासिक ईएमआई की किश्त का प्रतिशत। और अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ ईएमआई मंथली, हेंस रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मंथली ईएमआई, ये लाइन आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। और अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 30,000 रुपये उसका जाता है कितने में से, 1,25,000 में से। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, और बाहर परसेंटेज का साइन लगाना मैंडेटरी है ना, तो बी केयरफुल, भूलना मत। अब देखो, अब आप इसको कैलकुलेट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, जीरो कट गए तो कितना बचा आपके पास, 3,000 डिवाइडेड बाय 125, क्या प्रतिशत, नॉट ओनली फ्रैक्शन। तो इसको आप और सिंप्लीफाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, 125 का 24%, ठीक, 24 बार पे वो कट जाएगा तो 24% क्या जाएगा उसका, मंथली ईएमआई का परसेंटेज। अब यहाँ पर लास्ट में आप आंसर लाइन की फ्रेमिंग कर देना कि उसके मासिक वेतन का कितना की जगह पर 24% प्रतिशत ईएमआई में जाता है, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देंगे व्हाट परसेंट की जगह 24% ऑफ हर मंथली सैलरी गोज इनटू ईएमआई। तो जैसे मैंने यहाँ पर जमा कर लिखा है ना, ऐसे ही आपको भी लिखना है, क्योंकि आपके ईच एंड एवरी स्टेप में मार्किंग है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं जब तक ये पढ़ाऊंगी मैं ये रिपीट करूंगी ताकि आप इसको दिमाग में रखो, भूलो ना, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम प्रीलिम्स देते हैं, चाहे हम किसी स्टेट एग्जाम को टारगेट करें, चाहे हम अदर सेंट्रल लेवल के एग्जाम को ही दें, तो प्रीलिम्स में हमारी ये स्ट्रैटेजी रहती है कि यार शॉर्ट में सॉल्व करना है, ट्रिक्स में सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है ना। लेकिन ये चीज़ यहाँ मेंस में नहीं करना है, मेंस में आ जाओगे वापस अपने उसी फॉर्मेट में, बेसिक मेथड में यही करना है, तभी नंबर मिलेगा। नहीं तो जो लोग ट्रिक विक के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर उनको नंबर नहीं मिलने वाला। ऑलराइट, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से आपको सॉल्व करना है। तो इन टाइप के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, जो कि आपके 5 मार्क्स में क्या किए जा सकते हैं, एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। समझ आया होगा आई होप आपको। हमने मंथली ईएमआई ये वाले क्वेश्चन भी कर लिया, पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन भी कर लिया कुछ, है ना। इसके अलावा हमने इलेक्शन वाला क्वेश्चन भी कर लिया, और पॉपुलेशन वाला तो प्रीवियसली आया ही था, तो हमने उसके दोनों टाइप यहाँ पर डिस्कस कर लिए कि बिफोर पूछे तो क्या करना है, आफ्टर पूछे तो क्या करना है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके 5 मार्क्स में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं अपने थोड़े डिफिकल्ट टाइप में, जिसका वेटेज है 11 मार्क्स का, है ना। 11 मार्क्स है तो लिटिल बिट यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल होगा, नंबर ज़्यादा दे रहा है तो दिमाग तो लगवाएगा ना। चलो तो देखिएगा 11 नंबर के क्वेश्चन में कैसे पूछा जा सकता है। हालांकि परसेंटेज से 11 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया है, बट आपको पढ़ के जाना है, कुछ भी आ सकता है ना। चलो देखिएगा क्या क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, हो सकता है कि इसी टाइप से सिर्फ डिजिट्स चेंज हो, फॉर्मेट सेम रहे, ठीक। तो आप अच्छे से पढ़िए। ए और बी दोनों के वेतन का योग कितना है, 4300 है। ओके, कोई दो लोग हैं तो उनकी सैलरी का सम कितना है भाई, 4300 है। तो ए अपने वेतन का 95% क्या करता है, खर्च करता है। ए कितना स्पेंड कर रहा है, 95%। और जो बी है वो क्या कर रहा है, वो अपने वेतन का 80% खर्च करता है। तो यदि उनकी जो बचत राशियां हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, तो आपको ये बताना है कि ए की सैलरी कितनी है,
या ए का वेतन कितना है। इनकम, एक्सपेंडिचर, सैलरी, सेविंग्स, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर जगह देखने को मिलता है जहाँ परसेंटेज आता है। चलो ट्राई करो ज़रा, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, जल्दी अपने तरफ से भी ट्राई कीजिए। ये नहीं कि मैम तो है ही बताने के लिए तो हम बैठ गए बस वीडियो देखने के लिए, ये नहीं करना है। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ फिर दोबारा बता देती हूँ, दैट इज़ कि जो 11 नंबर का क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको 2 पेज की जगह मिलेगी, ठीक है, जिसमें से आपका क्वेश्चन जहाँ तक 1.5 पेज में सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि 2 पेज हैं तो 2 पेज की आखिरी लाइन भी भरनी है, ऐसा नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उतनी स्टेप्स लिखनी मैंडेटरी है, दैट्स इट, ओके। बट अगर मैं स्पेस की बात करूं तो 11 नंबर के हिसाब से चाहे आप थ्योरेटिकली क्वेश्चन को आंसर राइट करो या फिर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आपके जो स्पेस है वो आपका 2 पेज का होगा, ओके। ये आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करना है। देखिए तो अब हमको यहाँ पर क्या दिया है, ए और बी का सैलरी तो हमें दिया नहीं दिया तो क्या करोगे, क्या करोगे, हमेशा की तरह मान लोगे। तो माना ए का वेतन कितना है, माना ए का वेतन एक्स है, मान लो, माना ए का वेतन कितना है, एक्स है, और बी का वेतन दूसरा वेरिएबल मानना, सेम मत मान लेना, तथा बी का वेतन कितना है, कितना है, बी का वेतन y है। ये हमने क्या किया है, एज्यूम किया है, ऑलराइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, इंग्लिश हिंदी में प्रश्नानुसार, इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि दोनों के जो वेतन है उसका जो योग है वो 4300 है, ठीक, ये क्वेश्चन ने बोला। तो अगर ए का वेतन x है, बी का वेतन y है, तो दोनों का सम हो गया 4300 और इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ चूंकि सिंस क्या कंडीशन है कि ए अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है, इट मीन्स 5% क्या कर रहा है, बचा रहा है, सेव कर रहा है ना। तो 95% खर्च कर रहा है, 5% बचा रहा है, तो 5% बचाना क्या हो गई उसकी सेविंग्स। सिमिलरली बी 20% खर्च कर, बी 80% खर्च कर रहा है, मतलब 20% बचा रहा है। कैसे निकाल रही हूँ मैं, 100 के रिस्पेक्ट में इसको प्लस या माइनस करके, ऑलराइट। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ द सेविंग्स आर इक्वल, तो मतलब पहले तो सेविंग्स निकाल लो। तो ए का खर्च, सिंस ए का खर्च कितना है, ए का खर्च है 95%, ठीक है, तो ए की बचत कितनी हो जाएगी, तो ए की बचत हो जाएगी, ए की सैलरी कितनी है एक्स, तो एक्स का 5% क्या करेगा, वो बचाएगा। सिमिलरली बी का खर्च कितना है, तो बी का खर्च है, देखो जरा 80%, ओके, सिंस, तो बी की बचत कितनी हो जाएगी, जगह पर्याप्त है आपके पास है ना, आराम से करना है। तो बी की बचत हो जाएगी आपकी, बी का वेतन है y, तो y का 20%, और 20% मतलब 20/100। अब ये नहीं कि यही काटना शुरू कर दिए, आगे जाके चीजें कट जाएंगी, तो थोड़ा वैसे ही रखना उसको। अब देखो अगेन व्हाट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक, क्या प्रश्नानुसार, कि ए की बचत जो है, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ए की बचत बराबर है बी की बचत के, तो कर दो बराबर, तो ये कर दिया आपने बराबर। तो ए की बचत कितनी है भाई, एक्स का 5%, मतलब उसके वेतन का 5%, यानी कि उसकी सैलरी का 5%, तो आप इसको कह सकते हो 5x/100। और बी की बचत कितनी है, y का 20%, तो आप इसको कह सकते हो 20y/100 कह सकते हो। अब आप इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि अब आपको कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी होगा, दिक्कत नहीं होगी। और इसको सिंप्लीफाई करके एक और इक्वेशन बना लो, फिर इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ क्या करना है, खेल खिलाना है, कैलकुलेट करना है ना। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए ये 100 से ये 100 कट गया, और ये 5 से ये 20 कट गया, सॉरी 4 टाइम्स में, है ना।
तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई? आप इसको क्या लिख सकते हो? x इक्वल्स टू 4y आप लिख सकते हो। तो x इक्वल्स टू 4y को आप और क्या लिख सकते हो? y को इधर ले आओ, उधर कर दो 0। तो ये हो गई क्या? ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, जगह भर भर के मिली आपको, अच्छे से करना है आपको। नाउ अब आप लिखोगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप देखोगे और उसमें से वैल्यू को आप निकालोगे। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 क्या थी भाई? 1 थी आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 4300। तो अब आप इसको लिख लीजिए कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4300, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन क्या बनी? x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये माइनस, तो ये प्लस, तो ये माइनस, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया तो आपके पास क्या बचा? 5y इक्वल्स टू 4300। तो y इक्वल्स टू कितना बचा? तो y इक्वल्स टू कितना बचा? 5 8 ज़ा 40 और बचा कितना 3, तो 5 6 ज़ा 30, 860। और y कौन है? y कौन है? y आपका सैलरी ऑफ b है ना। तो हमसे क्या बोला है? हमसे बोल रहे हैं व्हाट्स द सैलरी ऑफ a। तो अब b की वैल्यू आप किसी पे भी रखो, मतलब आप y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी पर भी रखोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर रख दें, क्योंकि यहाँ तो इनटू करना पड़ेगा, यहाँ सिर्फ माइनस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y की वैल्यू, या फिर हिंदी में लिखोगे पूरा पूरा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर या इक्वेशन 1 में रखने पर देखो, हो सकता है कि जहां तक आप लोग कोई क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाए, कुछ बच्चे होंगे मैथ्स वाले होंगे लोग फटाफट कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी करा रही हूँ उन स्टूडेंट्स को टारगेट करके जिनको नहीं आता है ना, जिनका मैथ्स वीक है या कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो वो देखते चलेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करोगे तो अपने आप को समझ में आएगा कि कैसे करना है। तो x प्लस वाई कितना है? 860 इक्वल्स टू 4300। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4300 माइनस 860, एंड दिस विल बी व्हाट? इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 3440। ये कौन हो गया? x की सैलरी, और x कौन है हमारा? a इज अ सैलरी, राइट। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका हेंस a इज अ सैलरी इक्वल्स टू दिस, या हिंदी में अतः a का वेतन बराबर 3440 रुपए। ठीक है, और फिर इस आपकी आंसर की लाइन आप इसी को बना देंगे। तो ये रहा आपके पास सफिशिएंट स्पेस 2 पेज का, जिसमें आप आराम से अपने क्वेश्चन को डील कर सकते हो, 11 नंबर वाले को, है ना। ट्राई करना भाई, कुछ भी गलती ना हो, क्योंकि ये नंबर ज़्यादा है, एक बार में मिलेंगे तो पूरे 11 के 11 नंबर पकाओगे अपने। ओके, चलिए। और अगर हम आगे बात करें कि 11 नंबर यानी कि 11 मार्क्स में और किस तरीके का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिल सकता है, तो वो है ये आपके सामने 11 मार्क्स में, और इस तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो, द एवरेज मार्क्स obtained by the students of a class in maths were 70। मतलब ये कि एक कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा, ओके, एक कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने थे? 70 थे। ठीक है, लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% क्या था? अधिक था। तो आपसे बोल रहा है यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो रेशियो है वो 3/2 अगर होता तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक बताइए कितने रहते? आपको ये बोला है। कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को? देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपसे 2-3 चीजें पूछी गई हैं, है ना। रेशियो भी दे दिया, परसेंटेज भी दे दिया और एवरेज भी दे दिया। ठीक है,
तो आपको क्या करना है भाई, अच्छे से इसको डील करना है। चलो सॉल्व करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जो जो गिवन है आप वो लिख दो। देखिए, कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में औसत अंक, कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में औसत अंक 70 थे, है ना। और क्या गिवन है भाई, लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक है। तो रेशियो आपको दिया गया है लड़के और लड़कियों का। तो आप मान लो, माना, क्या माना, लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 3x और 2x, इस तरीके से इंग्लिश में। और हिंदी में अगर आप चाहो तो माना लड़के और लड़कियों की संख्या, माना लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, माना लड़के और लड़कियों की संख्या, पहले क्या लिखा है ये देख लो, उल्टा नहीं करना। पहले लिखा है, पहले लिखा है लड़कों, फिर लिखा है लड़कियों, मतलब 3x लड़के का है, 2x लड़की का है ना। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या 3x व 2x है, कि आपने मान लिया क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में है ना। तो अब आप क्या करोगे, कुल अंकों का योग देखो जरा, उनको मिले कितने, उनको मिले इन द एवरेज फॉर्म 70। तो कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा इतने मिले, तो विद्यार्थियों में यानी कि स्टूडेंट्स में बॉयज और गर्ल्स दोनों आ जाएंगे। तो सम ऑफ रेशियो यहाँ पर 3 और 2 का कितना हो गया 5, और एवरेज आपको कितना दिया है टोटल 70। तो कुल अंकों का योग आपका कितना हो जाएगा, कुल अंकों का योग कितना हो जाएगा, 70 का 5x आप कर लोगे, क्योंकि 3 और 2 लड़के लड़कियां मिलाकर 5x हो जाएगा। तो दिस विल बी वॉट 350x। ठीक, ऐसा सर्किल मत बना देना जाके, 350x बॉक्स फिर भी आप यूज कर सकते हो ना। सर्किल मैथ्स में रॉन्ग करने को इंडिकेट करता है, तो सर्किल अर्किल मत बनाना। नाउ अब आप देख लीजिए, फिर से कुछ मान लीजिए, क्या मानना है। क्वेश्चन ने एक कंडीशन लगाई है हमारे लिए कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द बॉयज आर 20% मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स। तो बॉयज के जो एवरेज मार्क्स हैं वो गर्ल्स के एवरेज मार्क्स से 20% ज्यादा है। किससे ज्यादा है, गर्ल्स से। तो गर्ल्स को क्या कर लोगे, मान लोगे। जिस पे कंडीशन डिपेंडेंट होती है हम उसको क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो अब आप क्या कर लेंगे, माना लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक, माना लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक, ठीक है, कितने मान लो, x तो आपके रेशियोज हैं, तो आप इसको y मान लो, या और कोई वेरिएबल लेना तो आप वो ले लो। क्लियर, ये हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, क्या बोल दिया उसने कि लड़कों के मार्क्स भी लड़कियों से ज्यादा हैं। ठीक है, तो ठीक है, रहने दो। तब लड़कों का औसत प्राप्तांक, तब लड़कों का औसत प्राप्तांक इस तरीके से आप लिखेंगे, कितना हो जाएगा, लड़कियों के प्राप्तांक से 20% ज्यादा। तो y तो लड़कियों का है ही, और उसका 20% ज्यादा कितना हो जाएगा, 20y/100, या फिर आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट 120/100, है ना। तो आप इसको डायरेक्ट ही लिख लो 120y/100। लड़कियों के औसत प्राप्तांक आपने कितने माने, y, तो y से 20% ज्यादा मतलब 120/100 आप लिख लो। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, और 20 के टेबल से सब रिड्यूस कर दो, तो 6y/100, 6y/5 ये हो गया। फिर से आ जाओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। क्या बोल दिया उसने, फिर से उसने बोला कि कहा गया,
यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने, मतलब आपको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर, सिंपली आपका 6y है और आपका जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 2x है। ठीक है, तो आप इन द फॉर्म ऑफ टोटल आप निकाल लो, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या निकाला, ये टोटल के सेंस में आपने निकाला है, तो टोटल के सेंस में आप आगे भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 18xy, ओके, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो यानी कि आपका 5, और फिर दो रेशियो किसका है, दो रेशियो लड़कियों का है, तो 2xy, ओके, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 350x। ओके, टोटल के रिस्पेक्ट में हमने किया है, x हमने क्या माना है, x हमने क्या माना है 3x और 2x आपके लड़के लड़कियों का रेशियो है, 350x आपके कुल अंकों का योग है। तो टोटल के ही सेंस में हमने दोनों का निकाल लिया। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। x और y की आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस अब इसको आप कर लेना, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये आप सॉल्व करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि y की वैल्यू कितनी आएगी। और y कौन है, y है आपकी गर्ल्स का एवरेज मार्क्स जो कि उन्होंने ऑब्टेन किया है। ठीक है, अब इतनी सी चीज़ आपको दिया है, कम से कम इसको कर लेना। नाउ आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके किस में पूछे जा सकते हैं, मेंस एग्जामिनेशन में। हमने तीनों टाइप यहाँ पर कवर किए, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। तो क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल से आप समझ पा रहे होंगे कि मार्क्स बढ़ रहे हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल भी वहाँ पर बढ़ रहा है। जब वही चीज़ 2 नंबर की है, सेम टॉपिक से है, तो वो क्वाइट ईजी है ना। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी क्लास नंबर 3 होगी विद द न्यू टॉपिक ऑफ यूनिट 2 पार्ट बी। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा एंड टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। CSET बाय आयुषी मैम, दिस इज द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल। चलो बाय बाय।